पॉन्टी चड्डा के पास 4 लाइसेंस बने उनके नाम। उनके सीधे हाथ में 2 उंगली, अंगूठा और उंगली नहीं थी। राजेश बाबू अंधा भी जानता था कि लाइसेंस नहीं बन सकता। कैसे बना? वो तो दरोगा ने नहीं बना दिया। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। और चलो आगे, लाइसेंस कौन देता है? विकास दुबे और उसके गैंग के पास 26 लाइसेंस कानपुर से निर्गत थे, बड़े असलाहों के 26, और 60-70 केस थे। किस अंधे ने लाइसेंस दिए थे? दरोगा बांट सकता है लाइसेंस? दरोगा भी बड़ा पतित था वहां का, वो लतखोर था। विकास दुबे से लात खाता था तो सोचता था कि चलो महादेव ने लात मारी पर लोग सुधर जाएगा। थानेदार और दरोगा वहां का लतखोर था, लेकिन फिर भी उनके दस्तखत से तो लाइसेंस नहीं मिला। लाइसेंस तो आईएएस और आईपीएस के दस्तखत से मिला ना। तब उनकी ईमानदारी को ओढ़े के बिछाएं। समस्या यहां पर है। यहां पर हम लोगों के साथ दिक्कत क्या है ना, हम लोग कॉस्मेटिक सर्जरी करना चाहते हैं। सच्चाई को जानते हैं अनिल दुबे जी, लेकिन कहना नहीं चाहते। राजपाल कश्यप जानते हैं, कहना नहीं चाहते। मनोज जी जानते हैं, कहना नहीं चाहते। उमाशंकर भाई जानते हैं, जो हम जानते हैं वो ये भी जानते हैं। भाई सामाजिक लोग हैं, लेकिन बोल नहीं सकते। कई समस्याएं हैं, कहीं पार्टी फंसती है, कहीं कुछ फंसता है, कहीं कोई लोचा, कहीं कोई लोचा। जानते तो सब है। मैंने एक बार कहा था उत्तर प्रदेश के एक डीजीपी से, मैंने कहा था कि थाने के बाहर जो चाय की दुकान होती है और पान की दुकान, खोखा होता है जो बीड़ी गुटखा बेचता है, लगभग सभी थानों के बाहर है, वो जानता है कौन कितना भ्रष्ट है? और मैंने कहा आप नहीं जानते ना, आपको छोड़कर पूरा प्रदेश जानता है कौन माल काट रहा है। क्या किसी दरोगा के बारे में उसकी इमेज कैसी है, ईमानदार है या गड़बड़ है, ये जानने के लिए कोई जेपीसी बनेगी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी? उसके इलाके में 10 लोगों से पूछ लीजिए, बता देंगे भैया कौन कितना पैसा कब दिया। ये कोई बड़ी बात है क्या? या इसके लिए सीरो सर्वे होगा जो कोरोना के लिए हो रहा है? नहीं ना, करना नहीं चाहते, करना नहीं चाहते। समस्या तो यहां पर है। और मैं फिर अपनी बात को दोहराऊंगा मित्र, हाल के कुछ जो जघन्य कांड आए, उन कांडों का जब आप पोस्टमार्टम करते हैं तो आप अंततः पाते हैं कि अगर दरोगा और थानेदार ने ईमानदारी से, सत्यनिष्ठा से, समय पर तत्परता से काम कर दिया होता तो यह घटना ही नहीं होती। बिक्र चौबेपुर थाने में अगर थानेदार ईमानदार होता, लतखोर नहीं बनता, तो विकास दुबे पनपता ही नहीं। हां, मैं इसमें इतना सच्चाई मानूंगा, सारे मेरे राजनीतिक मित्र अगर गंगा में खड़े हो जाएं, गंगा जल हाथ में ले, तुलसी के पत्ते भी ले लें, फिर भी इनकी बात नहीं मानूंगा कि हम लोग हस्तक्षेप नहीं करते। ये सच्चाई मैं जानता हूं। राजनीति का थाने चौकी में 100% इंवॉल्वमेंट है, 100%, 99 नहीं। राजनेता को उत्तर प्रदेश में ना सुनने की आदत ही नहीं। मैंने देखा है उनका मूड बिगड़ते हुए, मैंने देखा है फोन पर अधिकारियों को लताड़ते हुए कि तुम्हारा दिमाग खराब है, जानते नहीं हो हम कौन है। ये राजेश बाबू जानते हैं इस बात को अच्छे से, यहां नहीं बोलेंगे लेकिन जानते हैं। और जो लोग उत्तर प्रदेश में सेवा करके रिटायर हुए वो सब जानते हैं। क्या कोई झूठ बात कह रहा हूं? मैंने इसी प्रदेश में प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों को चाय के जूठे कप उठाते देखा है, इसी प्रदेश में। उनसे आप ये उम्मीद करेंगे कि फिर राजनीतिक हस्तक्षेप के बिना काम हो जाएगा? और जब तक राजनीतिक हस्तक्षेप हम बंद नहीं करेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि कप्तान बेहतरी से काम कर पाएंगे ना। कुछ आप उनका शोषण करते हैं, उसकी आड़ में वो फिर डबल शोषण नीचे कर लेते हैं दरोगा सिपाही का, फिर दरोगा सिपाही जनता का कर लेते हैं। हो गया काम पूरा। बिल्कुल।
सबसे बड़ी समस्या यहां पर है, इस जैसे कोरोना के लिए हम प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना चेन तोड़ो, वही मैं कह रहा हूं चेन तोड़ो, जो नेक्सस है ना ये तोड़िए। क्या ये सच नहीं है, तमाम वादों दावों के बाद भी राजेश बाबू, क्या ये सच नहीं है कि तमाम प्रभावशाली दरोगा और थानेदार तमाम नीतियों और उन सब के बावजूद भी लंबे लंबे समय तक मनचाही पोस्टों पर तैनात रहते हैं? क्या सच नहीं है? पूरा इलाका जानता है कि करप्ट है, लेकिन उनका ट्रांसफर नहीं होता, और जो कहे नहीं उनको हम लिस्ट भेज देंगे, उनको हम लिस्ट भेज देंगे। वो नहीं हटते, कोई कप्तान आ जाए, कोई आईजी आ जाए, कोई डीजी आ जाए, कोई एडीजी आ जाए, कुछ नहीं, भैया वहीं रहेंगे। वो कुर्सी पर बैठते हैं और मेज पर टांगे रखते हैं। मैंने देखे ऐसे थानेदार कुर्सी पर बैठते हैं, मेज पर टांगे रखते हैं और कहते हैं जाओ जहां जाना हो, मेरा ट्रांसफर नहीं होगा, जो कह रहे हैं वही करो जी। क्या सच नहीं है? दुर्भाग्य ये है, और राजनेताओं को इस पर सोचना पड़ेगा। आप लोग सोचो, आप लोग आज सरकार में मनोज जी की पार्टी है, कल राजपाल जी की थी, उससे पहले उमाशंकर भाई की थी। एक दरोगा और इंस्पेक्टर की चूक सरकार का चेहरा खराब कर देती है। अंततः उसका राजनीतिक नुकसान आपको ही उठाना पड़ता है। राजपाल जी, उमाशंकर जी, मनोज जी, दरोगा का क्या है, रिटायर हो जाएगा, पेंशन पाएगा। आपको तो 5 साल बाद रिन्यूअल में जाना होता है जनता के बीच। बिक्रू किया दरोगा ने, इंस्पेक्टर ने बिक्रू को बिगाड़ा, कीमत तो राजनीतिक लोग चुकाते हैं। मुजफ्फरनगर दंगा कवाल के दरोगा की मूर्खता और बेअदबी से हुआ, कीमत किसने चुकाई? राजपाल जी की पार्टी ने चुकाई जी, चुकाई ना। इसलिए अपना नुकसान जान लो, पुलिसिंग ठीक रखिए, इसी में कल्याण है। पुलिसिंग में घालमेल होगा तो उसकी कीमत राजनीतिक तौर पर चुकानी पड़ती है। जो एसपी है, जो दरोगा है, उसकी सेहत को बहुत फर्क नहीं पड़ता, सरकारी मुलाजिम है, 60 साल तक ठाट से नौकरी करेगा, यहां नहीं वहां, और उसके बाद पेंशन पाएगा, ठीक ना जी। लेकिन आपको पेंशन वाली जॉब नहीं है, 60 साल तक आप नौकरी करोगे इसकी गारंटी नहीं है, हर 5 साल में चुनाव लड़ना है। धन्यवाद।